बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना 9वां बजट विधानसभा में पेश किया। बता दें, इस बार का बजट 8 लाख करोड़ से अधिक रहा, जिसमें युवा, धार्मिक, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर फोकस रहा। हालांकि दूसरी तरफ विपक्ष इस बजट को लेकर यूपी सरकार पर जमकर हमलावर है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी इस बजट की तुलना खोखले ढोल से की है। इसी कड़ी में अयोध्या में हमारे संवाददाता विशाल श्रीवास्तव ने भी कुछ विपक्षी नेताओं से बजट को लेकर खास बातचीत की। इस दौरान नेताओं ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे कागज का पुलिंदा बताया। साथ ही आरोप लगाया कि युवाओं, किसानों और मध्यम वर्ग के लिए इसमें कुछ भी नहीं है और ये बिना विजन वाला बजट है। आप भी सुनिए यूपी बजट पर विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा। बजट केवल एक कागज का पुलिंदा है। उत्तर प्रदेश की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ठगी जा रही है। वही परंपरा लगातार चली आ रही है। किसानों के लिए कुछ नहीं, नौजवानों के लिए कुछ नहीं, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं, जिससे उत्तर प्रदेश तरक्की और विकास के रास्ते पर जाए, ऐसा इस बजट में कुछ नहीं है। ये पूंजीपतियों का बजट है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कई बार बड़ी बड़ी समिट की, बड़े बड़े उद्योगपति आए। क्या हुआ आज तक उत्तर प्रदेश में? कौन सा विकास हो गया? कौन से बड़े कल कारखाने लग गए? कहाँ नौजवानों के हाथ में रोजगार मिल गया? आज तो नौजवान आउटसोर्सिंग पर है। इस बजट में इस प्रदेश की तरक्की के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, जिससे प्रदेश तरक्की करे, ऐसा कुछ नहीं है। केवल ये झूठ का पुलिंदा है सत्ता का। अयोध्या है, अक्षम मुख्यमंत्री हैं, अधिकारी इनकी नहीं सुनते, कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व पदाधिकारी थे, बहुत सीनियर थे, उनकी तबीयत खराब हो गई और राम पथ पर अव्यवस्था होने के नाते, अनियंत्रित भीड़ होने के नाते वो अस्पताल नहीं पहुंच पाए, उनकी मृत्यु हो गई। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। ये दुर्भाग्य है। इनके पास कोई ठोस कदम नहीं है, कोई ठोस रणनीति नहीं है। श्रद्धालु आ रहे हैं, आए, उनका स्वागत है, लेकिन श्रद्धालुओं के आवागमन का समुचित व्यवस्था इंतजाम कैसे हो? जो यहाँ पर रहने वाले प्रतिदिन के लोकल लोग हैं, बच्चे कैसे स्कूल जाएं? अगर कोई लोकल रहने वाला कोई इमरजेंसी दवा की जरूरत पड़ जाए, कैसे दवा मिले? इन सारी चीज़ों पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सब हवा हवाई है, धरातल पे सब शून्य है, पूरी तरह से अराजकता है। पूरा अयोध्या और फैजाबाद जाम की चपेट में है। 5-5, 6-6 घंटे जाम लग रहे हैं। पूरी तरह से प्रशासन निष्क्रिय है। इनके बजट में केवल कागज का पुलिंदा है। इनका बजट पिछले वर्ष का जो बजट पास हुआ था, उससे लगभग 1 लाख करोड़ का कम का बजट है। और इसी के साथ साथ इनको बताना चाहिए कि आपने जितना बजट स्वीकृत किया था, उस बजट में कितना पैसा खर्च हुआ है। तो आपको लगेगा कि आधा पैसा बचा हुआ जो खर्च नहीं कर पाइए। ये केवल जवानी जमा खर्च का काम कर रहे हैं। इनका बजट कागज का पुलिंदा है। ऐसे इनका काम निकल चुका है। अब तो ये मिल्कीपुर का चुनाव जिस तरीके से कराए हैं, ये देश के लोकतंत्र के इतिहास में लिखा जाएगा। ये पहला अवसर है कि जब पोलिंग पार्टियों को भी सरकार ने हमवार करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही थी कि आपने टारगेट पूरा किया कि टारगेट नहीं पूरा किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लोकतंत्र का और चुनाव आयोग का क्या होगा? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की 10 सालों से सरकार है। इन 10 वर्षों में जो है, आज किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, बेरोजगार अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। ना कोई रोजगार है, ना किसानों के लिए कोई योजना है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ठगने का काम कर रही है। अभी आप देखें आपने कि कुंभ में हादसा हो गया जो है, उस हादसे से आगे पुनरावृत्त ना हो, ऐसा कोई हादसा ना हो, उसके लिए अलग से उस बजट में कुछ प्रावधान नहीं किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की राजनीति करती है और उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। ना उसने रोजगार के नाम पे कोई कल कारखाने लगाए, कोई फैक्ट्री लगाई जिससे लोगों को रोजगार मिला हो। इन 10 वर्षों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो बजट कल तो लखनऊ में हुआ था, योगी सरकार का बजट था, और केंद्र सरकार का ही बजट इससे पहले आया था। उसमें
तमाम शिक्षा पे कटौती कर दी गई केंद्रीय बजट में। रोजगार में जो मनरेगा जो तमाम ग्रामीण क्षेत्र को एक रोजगार देता था उसमें कटौती की गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कटौती की गई है। तो इनका जो कुल फोकस है वो केवल बेवकूफ़ बनाने का है कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आयकर में इन्होंने थोड़ी छूट दी है, इसका ढिंढोरा पीट रहे हैं और वास्तव में मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है, न ही गरीबों के लिए है। जो कुछ है उच्च वर्ग के लिए है। जो कारपोरेट हैं उनका टैक्स नहीं बढ़ाया गया, उनका टैक्स कम रखा गया है। तो जो हजारों करोड़ वाले लोग हैं उनसे आप ज़्यादा बजट ज़्यादा कर ले सकते हैं, लेकिन अभी समझिए कि 57 करोड़ का बजट इनका है। 57 लाख करोड़ का बजट है केंद्र सरकार का और 47 लाख करोड़ केवल ये टैक्स से ले रहे हैं। यानी 90% जो उसकी आमदनी है केवल टैक्स से है। तो टैक्स किसके ऊपर जाएगा? जनता के ऊपर जाएगा। ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट आया है उसको कह सकते हैं कि ये बजट रोजगार विहीन और कारपोरेट परस्त बजट है। इसमें आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और बड़े पैमाने पर यहाँ नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। तो रोजगार सृजन के लिए नए रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए जो है बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरा, किसानों और मज़दूरों के लिए भी जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है बड़े पैमाने पर, अयोध्या में भी बड़े पैमाने पर किसानों की ज़मीन ली गई। यहाँ जो है व्यापारियों की जो दुकानें थी उसको तोड़ा गया, उनको उचित मुआवजा नहीं मिला। या आप कहिए कि ख़ास तौर से जो स्कीम वर्कर हैं जो बहुत ही कम पैसे पर जो है दिन रात करके काम करते हैं, ठेका पे तमाम लोग काम कर रहे हैं तमाम विभागों में, उनके लिए सरकार कुछ भी नहीं लेकर आई है। अयोध्या से इंडिया पब्लिक खबर के लिए विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।